बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। सेनेटर फैसल वावडा ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यह फैसला साबित करता है कि पाकिस्तान में सजा और जजा का अमल शुरू हो चुका। उन्होंने कहा कि 9 मई के केसेस अभी बाकी हैं जिनमें रियासत, अदलिया, जमहूरियत और शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया और इसमें मुलविस सियासी जमात का अंजाम वाज़ेह नजर आ रहा है। फैसल वावडा का कहना था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सजा और जजा का अमल अपने ही इदारे से शुरू करके मिसाल कायम की है और 9 मई केसेस में कम से कम सजा 14 साल है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक अमियाना की ज़ेर सदारत सिविल लाइन सिटी डिवीजन की कारकर्दगी के जायजा इजलास में अमन व अमान पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर तफसीली गौर किया गया। CCPO ने चीनी बशिंदे समेत गैर मुल्की सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने, हॉटस्पॉट्स में कॉमिंग ऑपरेशन जारी रखने, मंशियात फरोशी के खात्मे, इश्तिहारी मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी, नाजायज असले के खात्मे और नकब जनी की रोकथाम के लिए मोहल्ला कमेटियां फाल करने की हदायत दी। उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी पर काबू पाने के लिए पेश की इक़दामात म्यारी तफ्तीश पर खसूसी तवज्जो देने का भी हुक्म दिया। इजलास में DIGs इमरान किश्वर, जिशान रजा, फैसल कामरान समेत SPs, ASPs, सर्कल अफसरान, SHOs ने शिरकत की। CCPO लाहौर DIG ऑपरेशंस के अहकामात पर मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस ने SP शेरबानो नकवी की निगरानी में FC कॉलेज में हंगामी मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया, जिसमें ऑपरेशन विंग पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू 1122 ने हिस्सा लिया। मश्क में फर्जी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी, हंगामी सूरत हाल से निपटने का अमली मुजाहरा किया गया। SP शेरबानो नकवी के मुताबिक इन मशकों का मकसद पुलिस रिस्पॉन्स बेहतर बनाना, तालीमी अदारों समेत अहम मुकामात की सिक्योरिटी मजीद मौसर करना ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। टोंसा शरीफ में सालाना इज्तिमाई तकरीब खत्म बुखारी शरीफ की तैयारियां अरूज पर है। मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जामिया मुहम्मदिया टोंसा शरीफ का 20वां सालाना रूहानी इज्तिमा तकरीब खत्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम 14 दिसंबर 2025 बरोज एतवार सुबह 9 बजे से नमाज असर तक मुनक़िद होगा, जिसमें मुल्क के नामवर उलमाए कराम, मशाइख हदीस और सियासी ज़ोमा तशरीफ ला रहे हैं। इस मौका पर शेख उल हदीस मौलाना हबीबुर रहमान तौसवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जलसे की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि ये इज्तिमा जिला टोंसा शरीफ के इज्तिमात में सबसे बड़ा इज्तिमा है। इसमें जामे के 163 तलबा और तालिबात की दस्तारबंदी और दुपट्टा पोशी की जाएगी, जिसमें 2 मुफ्तियान, 16 उलमा, 52 हुफ्फाज और हाफिजात, 52 तकमील कुरान वाले, 19 मैट्रिक वाले और दरसात दीनिया मुकम्मल करने वाले 22 बच्चे शामिल हैं। इस अजीम शान इज्तिमा में वली कामिल हजरत मौलाना महमूदुल हसन शाह मसूद साहब कश्मीर से, पीर तरीकत हजरत मौलाना फजलुर रहमान दरखास्ती साहब खानपुर से, वली कामिल मौलाना पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब मस्कीनपुर से, तर्जमान जमियत हजरत मौलाना अमजद खान साहब लाहौर से, मुजाहिद खत्म नबूवत हजरत मौलाना अजीजुर रहमान सानी लाहौर के अलावा दीगर अकाबरीन भी खिताब फरमाएंगे। उन्होंने कहा, मजलिस में शरीक मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब, मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब, मौलाना हसन हबीब, मुफ्ती एहसानुल्लाह, मौलाना जुबैर, मौलाना सज्जाद हुसैन, मौलाना मुफ्ती मुमताज, मौलाना शमसुद्दीन साहब भी मौजूद होंगे। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज, टोंसा शरीफ। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच की हदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इनवारुल हक और पैरा फोर्स ऑफिसर यासिर अली ने कार्रवाई करते हुए महंगी मुर्गी फरोख्त करने पर दुकानदार जबकि कम वजन रोटी पर होटल मालिक को जुर्माना किया। करियाना दुकानों को नई सरकारी नर्खनामा नुमाया जगह पर अवेजा करने की हदायत दी गई, जबकि गाय और बकरे का गोश्त फरोख्त करने वालों को सफाई, हफ्जाने सेहत के असूलों पर सख्ती से अमल करने का पाबंद किया गया। DPO कोट अद्दू मंसूर कमर की हदायत पर चौक सरवर शहीद समेत जिला भर में सिक्योरिटी और क्विक रिस्पॉन्स मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मशकों में मशकूक अफराद की तलाश, अहम मुकामात की चेकिंग, हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स की तरबियत शामिल थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक इक़दामात जिले में अमन व अमान और अवाम के एतमाद में इजाफे का मौजब बन रहे हैं। जंग में वावडा की मुमकिना निजकारी की हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फैसला फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान गुल। जी इमरान, आगाह कीजिएगा।
जंग में वापडा मुलाजमीन ने हुकूमत की जानब से निजकारी के मुजव्वजा फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा एक मुनाफा बख्श इदारा है, अगर हुकूमत इसका हल नहीं निकाल पा रही तो इनके लीडरान के साथ मुशावरत से इस मसला का हल निकाल लें। हुकूमत गलत फैसला कर रही है, हमारे लीडरान के पास बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात करके किसी स्टेज पे पहुँचें, उन्हें अगर हल नहीं नज़र आता निजकारी के अलावा तो हम बताएंगे, हमारे लीडरान बताएंगे, हमारी टेक्निकलिटीज़ बताएंगी, हम उन्हें साबित कर देंगे कि हम अपना काम ठीक कर रहे हैं और इसको निजकारी के हवाले किए बगैर इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। शुरका ने हुकूमत से कंट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली का भी मुतालबा किया। इस इदारे के अंदर शिकागो की तारीख को वो दोहराया जा रहा है, यानी 40 बंदे का काम 10 बंदे काम कर रहे हैं। इससे हमारा ये मुतालबा है कि सबसे पहले हमारी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को पूरा किया जाए, हमारे जो मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको रेगुलर किया जाए और हमारे मुलाजमीन को जो बच्चे हैं उनको भर्ती किया जाए, हमें मराहत दी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत निजकारी का फैसला वापस ले, ये फैसला उनके घरों और अवामी मफाद के खिलाफ है। अगर मुतालबात हल न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। शुरका ने हुकूमत से कंट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली का भी मुतालबा किया। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। उमरकोट की आयशा मार्केट में मदन महली की सुनार की दुकान में होने वाली चोरी के मुल्जिमान को नवाबशाह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उमरकोट पुलिस ने तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान से मजीद 4 किलो चांदी के जेवरात बरामद कर लिए। पुलिस और दुकान के मालिक मदन महली के मुताबिक ये कार्रवाई बरवक्त इकदाम का नतीजा है। सर मुंहिंजी आयशा मार्केट में दुकान है, मदन लाल माली नालो है मुंहिंजो। मुंहिंजी दुकान में डकैती थी, उनमें मुंहिंजी चांदी वही हुई 19 खां 20 केजी मुंहिंजी चांदी वही हुई, जंहिंमें कुझु रिकवर थी आहे नवाबशाह मां 8 केजी तक़रीबन हुननि रिकवर कई आहे। ऐं पुलिस जी जांच मां असीं मुतमिन हुई, महिनत असांजी उमरकोट पुलिस जी आहे सॼी, उन्हनि त रिकवरी कई पर महिनत सॼी उमरकोट पुलिस कई सर। ऐं हिते असांजी रिकवरी आहे 4 केजी जी उमरकोट पुलिस जी, तो हुन मां असीं मुतमिन आहियूं। ऐं 2 जवाबदार सर अरेस्ट आहिनि हिते। बाक़ी असांजी इहो ई आहे त असांजी बाक़ी रिकवरी बि जल्दी कराई वञे ऐं जेको बाक़ी मुल्ज़िम फरार आहिनि हुननि खे बि जल्दी अरेस्ट कयो वञे। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल सहवन में NICVD और SICVD के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि DPC प्रमोशन, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस और कच्चे मुलाजमीन के मुस्तकिल समेत मुतालबात पूरे न होने पर दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रखा गया है और मुतालबात तस्लीम होने तक सिंध भर में एहतजाज जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा असां मुलाज़िम आहियूं NICVD SICVD जा। अॼु असांखे ॿियो ॾींहुं आहे, असां एहतजाज कयूं पिया। NICVD इदारो सिंध जो पाकिस्तान जो तमामु बहितरीनु इदारो आहे जेको दिलि जे मरीज़नि जूं ख़िदमतूं असां अंजाम ॾिए पियो। अॼु असांखे ॿियो ॾींहुं आहे, सॼी पूरी सिंध में असांजा एहतजाज हलनि पिया। कराची, हैदराबाद, मोहम्मद खान, मिठी, कश्मीर, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काणो। असांजा मुतालबा ही आहिनि त बाबा असांखे प्रमोशन रुकिया पिया आहिनि। असां 2018 खां वठी छोकर दोस्तनि जा असांजा प्रमोशन रहिया पिया आहिनि। असांजे दोस्तनि खे कुझु कराची वारनि खे प्रोमोट कयो अथनि, असांजे मुतालबा पे असांखे बि प्रोमोट कयो, बि असांजा दोस्तनि असांखे प्रोमोट कयो। इन खां अलावा असांजा हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस जेको आहे 2022 खां सिंध गवर्नमेंट ॾिए बि थी, असां मुतालबो कयूं था सिंध गवर्नमेंट खां त हू बि असांखे ॾिनो वञे, असांजो जाइज़ मुतालबो आहे। इन खां अलावा टियों मुतालबो असांजो मेन आहे त हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ॾिनो वञे। असां सिहत जूं ख़िदमतूं ॾियूं बि था माण्हुनि खे, त असां बि रिक्वेस्ट कयूं था सिंध हुकूमत खे त असांखे बि सिहत जो कार्ड ॾिनो वञे, त जीअं असां असांजे बच्चनि जो बि इलाजु थिए, असांजो बि इलाजु थी सघे, बहितर इलाजु थी सघे। सो असां अॼु ॿियो ॾींहुं आहे, एहतजाज कयूं पिया। असां रिक्वेस्ट कंदासीं ख़ासि करे साईं असां पंहिंजे डायरेक्टर जावेद अकबर सियाल साहिब खां ऐं वज़ीर आला सिंध CM साहिब खां, जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो साहिब खां, जनाब मोहतरमा अज़रा पेचो साहिबा खां, मिनिस्टर हेल्थ खां पुरज़ोर अपील कंदासीं, असां मुतालबो कंदासीं बराए महिरबानी जल्द खां जल्द असांजा मुतालबा मञा वञनि, असांखे बेचैनी खे ख़तमु करिणो आहे, न त असां ॿी सूरत में असां डेली असां एहतजाज शुरू कंदासीं। हिन इदारे जे साख खे बचायो वञे, बराए महिरबानी असांजा जल्द खां जल्द मुतालबा मञा वञनि। अवामी प्रेस क्लब की साल 2025 और 26 की नई कबीना का ऐलान कर दिया गया। सरपरस्त आला मियाँ फिदा हुसैन पीरजादा, सदर साजिद अली करबलाई, जनरल सेक्रेटरी जैगम रजा मुगल, जबकि चेयरमैन वर्किंग कमेटी जावेद अहमद मुकर्रर हुए। शहरी और सहाफ़ती हलकों ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की नई क़यादत सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ मौसर अंदाज में निभाएगी।
تو شہر و فیروز میں مشیر برائے وزیر اعلیٰ سندھ دوست محمد رحمو کی ڈی کمپلیکس میں کھلی کچہری، سائلین نے شکایتوں کے انبار لگا دیے، جیالے بھی منتخب نمائندوں پر برس پڑے۔ مزید جانتے ہیں امان اللہ سے۔ جی امان اللہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مشیر وزیر اعلیٰ سندھ دوست محمد رحمو کی ڈی سی کمپلیکس میں کھلی کچہری، ضلع بھر سے آنے والے سائلین نے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر کے سامنے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ مشیر وزیر اعلیٰ سندھ کی کھلی کچہری کے دوران بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ سائلین نے محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، محکمہ جنگلات، محکمہ پولیس کے خلاف درجنوں شکایات کیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر نے سائلین کی شکایات پر متعلقہ محکمہ کے افسران کو حکم نامے جاری کیے۔ کھلی کچہری میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آنے والے جالے بھی مشیر وزیر اعلیٰ سندھ پر برس پڑے۔ ترقیاتی کام نہ ہونے کی شکایتیں کھلی کچہری میں ایس ایس پی میر روحل کھوسو، ڈپٹی کمشنر ارسلان سلیم و دیگر افسران شریک تھے۔ ایم پی اے سید سرفراز شاہ، ایم پی اے ممتاز چانڈیو، ایم پی اے سید حسن علی شاہ بھی کھلی کچہری میں موجود تھے۔ میونسپل چیئرمین ڈاکٹر کاشف، ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین سہیل عباسی، ضلع جنرل سیکرٹری مسرور راجپر، ایڈوکیٹ بھی کھلی کچہری میں موجود تھے۔ جی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان چنیوٹ میں پیپلز پارٹی رہنما سید حسن مرتضیٰ کے والد کے انتقال پر تعزیت کے لیے پہنچے اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی ہر دکھ میں اپنے رہنماؤں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ اپنی جگہ بات چیت سے بناتی ہیں، ڈکٹیٹروں نے ہمیشہ اپنی پارٹیاں بنائیں جبکہ پیپلز پارٹی نے آمریت کا مقابلہ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا وزیر اعظم کو ہٹانے کا آئینی طریقہ موجود ہے، عمران خان کو اس وقت اپنی نشست چھوڑ دینی چاہیے تھی اور غیر آئینی اقدامات پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا۔ سردار سلیم حیدر نے کہا پیپلز پارٹی جمہوریت کی حامی ہے، جو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے اور مولانا فضل الرحمان سے گفتگو کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔